नमस्कार। ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी उथल-पुथल हो गई है। मेक्सिको ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ पूरी दुनिया के व्यापार पर असर डालेगा, बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो आखिर मेक्सिको का ये बड़ा फैसला है क्या, जिसने ग्लोबल ट्रेड में एक तरह से भूचाल ला दिया है? देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोड़ है जिसके पीछे कई पेचीदा कारण छिपे हुए हैं। 50%। जी हां, सही सुना, 50%। ये कोई छोटा-मोटा हाइक नहीं है। सोचिए, मेक्सिको ने अपनी मैक्सिमम टैरिफ दर, जो पहले करीब-करीब 5% हुआ करती थी, उसे सीधा 50% तक ले जाने का फैसला कर लिया है। अब ये एक ऐसा मूव है जो पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख सकता है। तो सवाल ये है कि ये बड़ा बदलाव लागू कब से होगा? खैर, अच्छी बात यह है कि यह फौरन नहीं हो रहा। इसके लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख तय की गई है, जब ये नए 5 से 50% तक के टैरिफ लागू हो जाएंगे। मतलब तैयारी के लिए अभी थोड़ा वक्त है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर मेक्सिको को इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कोई एक नहीं, बल्कि 5 बड़ी वजहें हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली वजह को समझने के लिए डंपिंग शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, डंपिंग का सीधा सा मतलब है जब कोई देश अपना सामान दूसरे देश में उसकी असली लागत से भी बहुत कम कीमत पर बेचता है। अब इससे होता क्या है कि उस देश के जो लोकल उद्योग हैं, उन्हें भारी नुकसान होता है, क्योंकि वो इतने कम दाम पर मुकाबला कर ही नहीं पाते। तो पहला और सबसे बड़ा कारण है डंपिंग, और खास तौर पर चीन से होने वाली डंपिंग। चीन के सस्ते सामान ने मेक्सिको के बाजारों को भर दिया है, जिससे वहां के लोकल उद्योग लगभग तबाह हो रहे हैं। दूसरा, चीन बड़ी चालाकी से अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए मेक्सिको को एक बैकडोर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तीसरा कारण तो बिल्कुल सीधा है, अपने घरेलू उद्योगों को बचाना। चौथा, जाहिर है इन टैरिफ से सरकारी खजाने में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और पांचवा, जो शायद सबसे स्ट्रेटेजिक के कारण है, वो ये कि इससे अमेरिका और कनाडा के साथ ट्रेड नेगोशिएशन में मेक्सिको की पोजीशन काफी मजबूत हो जाएगी। देखिए, इस पूरे मामले को सिर्फ मेक्सिको के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। ये कहानी असल में अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसी का एक हिस्सा है। अमेरिका ने मेक्सिको पर दबाव बनाया है कि वो चीन के लिए अमेरिकी बाजार तक पहुंचने का आसान रास्ता ना बनने दे। तो ठीक है, मेक्सिको का इरादा तो अब साफ हो गया है, पर इसमें भारत के लिए चिंता की बात क्या है? देखिए, अभी की बात करें तो मेक्सिको के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो काफी मजबूत है, और सबसे बड़ी बात हमारे फायदे में है। लेकिन ये जो नया टैरिफ आया है ना, ये इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकता है। ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। हम मेक्सिको को $5.5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से सिर्फ $2.9 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। मतलब एक बड़ा ट्रेड सरप्लस है हमारे पास, और अब यही सरप्लस खतरे में पड़ गया है। तो ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, जरा सोचिए। करीब करीब 1400 भारतीय प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 50% तक का एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। ये हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए रातों रात एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। और इस पूरे तूफान के सेंटर में कौन सा उद्योग है? हमारा तेजी से बढ़ता हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर। मेड इन इंडिया कारें मेक्सिको में काफी पॉपुलर हैं, और अब लगता है कि इस टैरिफ बढ़ोतरी का सबसे सीधा और सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ेगा। तो इस गंभीर चुनौती के सामने भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता है भी? इस समाधान का नाम है मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या FTA। ये दो से ज्यादा देशों के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके तहत वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाले टैक्स को या तो बिल्कुल खत्म कर देते हैं या फिर बहुत ही कम कर देते हैं। और यहीं पर हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। भारत और मेक्सिको के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पहले से ही चल रही है। अब इन नई मुश्किलों को दूर करने के लिए इस समझौते को फाइनल करना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। ये ना सिर्फ हमारे मौजूदा व्यापार को बचाएगा, बल्कि भविष्य के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। तो हम एक बहुत ही अहम मोड़ पे खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इस चुनौती को एक मौके में बदल पाएगा? क्या एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट इस तूफान का रुख हमारी तरफ मोड़ सकता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।